सुस्ती ख़त्म होगी तो टाइम मैनेजमेंट की बात पल्ले पड़ेगी। सुस्ती है क्या? ये एक आदत है, यानी टाल मटोल करते रहना, कल और परसों का नाम लेते रहना। ये बंदे की सबसे बड़ी दुश्मन है, नशा और चीज़ों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये बंदे को अंदर से खा रही है और बंदे को पता ही नहीं चलता। समझ उस वक्त आती है जब बेड़ा गर्क हो चुका होता है। इसका नुकसान ये होता है कि जो स्पीड आपके काम को लगनी चाहिए वो लगती नहीं, वो काम उस तरह हो ही नहीं पाता। दरअसल टाल मटोल वाला आदमी पहले अपनी इज्जत गंवाता है। उस बंदे का स्केच ही आपके दिमाग में गलत बैठता है, क्योंकि बंदा खुद ही गलत होता है। काम को छोड़ देना कि अभी इसका मूड नहीं या अभी इस काम करने का मुनासिब वक्त नहीं, असल में अल्लाह ताला की दी हुई नेमत वक्त को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं ही आने वाले दिन की पो फटती है तो वो आवाज़ लगाता है, ए आदम की औलाद, मैं अल्लाह की नई तख्लीक हूँ और तुम्हारे अमाल का गवाह, इसलिए मुझसे जितना ज़्यादा ज़ादे राह ले सकते हो ले लो, मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगा। हम करते क्या हैं? काम को टालते रहते हैं और अपने आप से कहते रहते हैं बाद में करेंगे। ऐसा करने से हमारी परेशानी में इजाफ़ा होता चला जाता है। अगर हम अपना काम टाइम पर ख़त्म कर लें तो हमारा अपना दिमाग ही एक केमिकल रिलीज़ करता है जो हमारे लिए खुशी का बायस बनता है। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब ईट दैट फ्रॉग में लिखता है कि अहम काम को पहले ख़त्म करना चाहिए। ये मुश्किल भी होता है और ये मेंढक खाने के मुतरादिफ है। काम को टाइम पर मुका लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोई भी टास्क है उसको शुरू करने से पहले हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई शक कोई शुबा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली बात जो हमने तय करनी है वो ये है कि अहम क्या है, फिर इसको लिख लेना है, क्योंकि दिमाग हर चीज़ को याद नहीं रख सकता। दूसरी बात, काम की प्रायोरिटी बनाओ कि कौन सा काम सबसे पहले करना है। तीसरी बात, डेडलाइन मुकर्रर करनी है कि इस महीने इस तारीख को ये काम मुकम्मल कर देना है। चौथी बात, जिस काम को मुकम्मल करना है उसे कैसे करना है उसका एक्शन प्लान बनाओ। पांचवी बात, फोकस करके काम करो, यह बहुत ज़रूरी पॉइंट है। छठी बात, इन सारी बातों को पूरा करने के लिए भरपूर एक्शंस लो। इन कामों को इकट्ठा करके अगर ज़हन पर ले लिया तो ऐन मुमकिन है कि एक आध काम के बाद आप जाकर इस काम को छोड़ दें। मगर मेरा ये मानना है कि इन कामों को करते वक्त डोमिनोज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। डोमिनो इफ़ेक्ट क्या है? इंतहाई छोटे काम मगर तसलसल के साथ। बज़ाहिर जो काम इतने नज़र नहीं आते मगर बहुत बड़ा नतीजा पैदा करते हैं। हर बाशऊर इंसान ये सोचता है कि क्या मुझे पता नहीं कि अहम क्या है, फ़ौरन क्या करना है। मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि अब लिखने बैठ जाऊँ और फिर उसकी डेडलाइन मुकर्रर करूँ। मगर सच बताऊँ, 97% लोग अपने टारगेट्स लिखते ही नहीं हैं। गोल्स की अहमियत आज भी अपनी जगह कायम है। ये ऐसे ही है जैसे तय करना कि मैंने क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। इंसान की मिसाल एक चार्ज बैटरी की मानंद है। सुबह जब वो उठता है तो एनर्जी से भरा पड़ा होता है, वो सही वक्त होता है काम करने का। अगर रूटीन बना ली जाए और नीयत से काम किया जाए तो महीनों में आने वाले रिज़ल्ट दिनों में आना शुरू हो जाते हैं। असल में बंदे की विल पावर उस वक्त पीक पर होती है और वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। फिर जूँ जूँ दिन ढलता है तो बैटरी की तरह इंसान के जिस्म में भी एनर्जी कम होना शुरू होती है और वो कम होते होते रात तक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आज भी मुझे याद है, हमारे घर के करीब एक ड्राई क्लीन की दुकान हुआ करती थी। वो दुकानदार सुबह जब दुकान का शटर खोलता तो उसे घर से फ़ोन आ जाता, आ जाओ जी, बिजली का बिल जमा करवाना है, बच्चों की फ़ीस जमा करवानी है। साथ ही उसे अपने पेंडिंग काम भी याद आ जाते। भाई मोटरसाइकिल की मैंने ट्यूनिंग भी करवानी थी, गाड़ी के टोकन भी रहते थे। वो बेचारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, अपने काम को सही फोकस नहीं कर पाता था। अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो एक वक्त में एक ही काम करें और अपनी भरपूर तवज्जो से करें, यानी काम करते वक्त आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। मशहूर रूसी कहावत है कि 2 खरगोशों के पीछे भागने वाला एक को भी नहीं पकड़ सकता।